Hello students, in our previous videos we have learned about matter and its states and the microscopic properties of its states. Now in this video we will learn the interchange in states of matter. The temperature and pressure determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. कोई सब्सटेंस सॉलिड में होगा या लिक्विड फेज में या फिर गैस फेज में, ये डिटरमाइन उसका टेम्परेचर और प्रेशर डिटरमाइन करेगा। तो फर्स्टली हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। द टेम्परेचर इफेक्ट on heating a solid varies depending on the nature of the solid and the conditions required in bringing the change. टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग सॉलिड, किसी सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होगा, उस पर जो इफेक्ट होगा ये अलग अलग होता है और उसके नेचर पे ये बेस्ड होता है। क्योंकि कुछ सॉलिड्स को हीट करने पर वो सीधे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जबकि कुछ सॉलिड्स को हीट करने पर वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। तो यही अलग अलग सॉलिड का अलग अलग इफेक्ट होगा। तो फर्स्टली देखेंगे ऑन हीटिंग ए सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड, किसी सॉलिड को हीट करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस इज हीटेड इट converts to water and this process is known as melting. सॉलिड को हीट करने पर वाटर में कन्वर्ट होता जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस which overcomes the forces of attraction between the particles, thereby solid melts and is converted to a liquid. The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. जिस टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन होता है, जो जिसको रफली 273 केल्विन लिया जाता है, विच इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इसी मेल्टिंग प्रोसेस को ही फ्यूजन भी कहा जाता है। इन रिवर्स, ऑन कूलिंग अ लिक्विड चेंजेस टू अ सॉलिड, जैसे सॉलिड को हीट करने पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जस्ट उसी का उल्टा अगर हम किसी लिक्विड से हीट को वापस ले लें यानी उसको कूल करें तो वो लिक्विड सॉलिड बनता है। व्हेन लिक्विड इज कूलिंग इट कन्वर्ट्स टू अ सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाटर इज कूलिंग then it converts to ice and this process is also known as solidification. The temperature at which a liquid freezes to become a solid at the atmospheric pressure is called its freezing point. जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड फ्रीज करना स्टार्ट करे उसको उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। The freezing point of water is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग इज ऑल्सो नॉन एज सॉलिडिफिकेशन। मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहा गया। तो यहाँ पर जो फ्रीजिंग प्रोसेस है उसी फ्रीजिंग प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। नाउ ऑन हीटिंग अ लिक्विड चेंजेस टू गैस, यानी लिक्विड को अगर फिर से हीट किया जाए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर व्हेन हीटिंग इट चेंजेस टू वेपर। इसमें वाटर लिक्विड फेज में है, जैसे ही हीट किया जाता है तो वो वेपर फेज यानी गैस फेज में चला जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज
वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। और इसी का उल्टा इन रिवर्स, ऑन कूलिंग ए गैस चेंजेस टू अ लिक्विड। फिर उसी गैस को अगर फिर से कूल किया जाए, इट मीन्स इफ वी टेक हीट बैक, हीट को अगर वापस ले लें तो वो फिर से लिक्विड फेज में आ जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। For example, vapor when cooling it converts to water again. Now boiling point. The boiling point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of a liquid equals to the pressure surrounding the liquid and the liquid changes to vapor. ये boiling point की substance का जो boiling point होता है वो उस temperature को बोलते हैं जिस पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, यानी लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और ठीक है, यानी लिक्विड के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होने पर उसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये ऐसा होता है, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। For example, boiling point of water is equals to 100 degree centigrade. तो हीट का इफेक्ट देखें हमने कैसे, अब तक क्या देखें कि when solid on heating changes to liquid and further heating it converts to gas. In converse, if we cool a gas, it converts to liquid, and further cooling it converts to solid. कुछ सॉलिड्स में क्या होता है, उनको हीट करने पर वो डायरेक्टली गैस फेज में चला जाता है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड्स it goes to gaseous phase, and in converse if we cool this gas, then it again comes back to its solid phase, and this process is known as sublimation. यानी कि सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्टली गैसियस फेज में चला जाता है, लिक्विड में नहीं, और वापस उस गैस को कूल करने पर वापस सॉलिड फेज में आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कैम्फर जो कपूर होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है, और नेप्थोलिन बॉल्स होते हैं जो कपड़ों को ठीक रखने के लिए, कपड़ों में कीड़े ना लगे इसके लिए अलमीरा वगैरह में रख देते हैं। तो ये नेप्थोलिन बॉल्स और कैम्फर, ये दोनों ही ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस पूरा प्रोसेस को इस फ्लो चार्ट से समझने में आसानी होगी। सॉलिड को जब हीट देते हैं तो वो बाय द फ्यूजन प्रोसेस और मेल्टिंग इट गोज टू लिक्विड फेज, and further on heating it converts to gaseous phase, and this process is vaporization or evaporation. Or in converse, when gas is cooling it converts to liquid phase, and this process is known as condensation. And further cooling a liquid it solidifies, and this process is called solidification. And another process that is from solid to directly gas, and this process is known as sublimation. इस फ्लो चार्ट से आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। गैस को ये दोनों ही प्रोसेस सब्लिमेशन होता है। इधर सॉलिड को डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट करे या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड, दोनों ही केस में सब्लिमेशन ही होगा। Now vaporization is of three types: boiling, evaporation and sublimation. Boiling, when the transition from liquid phase to gas phase takes place at or above the boiling temperature, it is called vaporization. तो जब लिक्विड से गैस फेज कन्वर्ट होता है और ये बॉइलिंग पॉइंट पर या फिर बॉइलिंग पॉइंट के अबव, एट
और अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर, तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे। एंड इट ऑकर्स बिलो सरफेस, ये लिक्विड के नीचे ही होता है। मान लीजिए पॉट है, इसमें वाटर, तो इसको हीट देने पर इसके निचले वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा गेन करने के साथ साथ ये वेपर फेज में नीचे से ही स्टार्ट हो जाता है वेपर बनना, और बॉइलिंग के साथ साथ जैसे बॉइल करने लगता है और ये डायरेक्टली ऊपर वेपर फेज में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस था आपका बॉइलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज योर इवेपोरेशन। When the transition from liquid phase to gas phase takes place below boiling temperature at a given pressure, it is called evaporation. Evaporation को समझने के लिए देखेंगे, जब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी सब में इक्वल नहीं रहता। सभी पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी वो अलग अलग होता है। तो जो लिक्विड होता है, मान लीजिए ये लिक्विड है, ये पॉट में लिक्विड रखा हुआ, तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स सरफेस पे होता है, सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनके बीच की जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, वो वेपर फेज में जाने लगता है। और ये वही पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस पे होता है, तो वही लिखा गया कि इट ऑकर्स ऑन द सरफेस। ये इवेपोरेशन प्रोसेस जो है लिक्विड के सरफेस पे ही होता है, और बॉइलिंग प्रोसेस जो है इट ऑकर्स बिलो द सरफेस, वो लिक्विड के नीचे से ही वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से ये जो प्रोसेस देखे थे बॉइलिंग में, इसमें नीचे से वेपर यानी बबल के फॉर्म में वो बबल बनता है, और बबल के फॉर्म में वो उबल के ऊपर उड़ने लगता है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली लिक्विड गैसेस फेज में जाता है। ये तो था आपका इवेपोरेशन। और थर्ड प्रोसेस इज सब्लिमेशन। When the transition from solid phase to gas phase and gas phase to solid phase without passing through a liquid phase, इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में, लिक्विड फेज बनता ही नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल तो देखिए आगे कि अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, कपूर, नैप्थलीन बॉल्स। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। किसी गैस को उसके टेम्परेचर डिक्रीज करके अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो लिक्विफाई हो सकता है, यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज हीट स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decreasing pressure. Solid carbon dioxide जो होता है उसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर में, लेकिन जैसे ही उसका प्रेशर डिक्रीज किया जाता है तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में आ जाता है, डिक्रीजिंग 1 atm without coming to liquid state. And this is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Solid carbon dioxide को dry ice भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि जब इसको स्टोर किया जाता है तो हाई प्रेशर में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही इसको 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज किया जाता है इसका प्रेशर, तो ये डायरेक्टली गैस फेज में आ जाता है। इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे
और चैप्टर के बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।